Jai Hind, my dear defense aspirants. Your SSB mentor, Colonel Agrawal, is back with very important and relevant information and knowledge sharing with all of you. जब भी हम SSB के लिए जाते हैं तो एक सबसे बड़ा जो हमारे मन में विषय आता है वो आता है OQ या OLQ को लेकर, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ या ऑफिसर कोशेंट को लेकर, कि SSB में वो OLQ क्या जज करते हैं, ऐसा क्या होता है जो ऑफिसर के अंदर होता है और आम कैंडिडेट में नहीं होता है। हम आज SSB के इस प्रोसीजर को डीकोड करने की कोशिश करेंगे और ये जानने के लिए आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें और शेयर और लाइक करें। तो बात करते हैं OQ या ऑफिसर लाइक क्वेश्चन। और कई बार हमने एक फ्रेज भी सुना है, डू यू हैव इट इन यू, क्या आपके अंदर ऑफिसर बनने की क्षमता है, क्वालिटीज़ हैं, डू यू पोसेस दैट OQ। बहुत बार 17, 15, 16 क्वालिटीज़ की बात होती है जिनके ऊपर SSB में हमें जज किया जाता है। वो क्या है? मैंने आपके बेनिफिट के लिए ये सारी की सारी लिस्ट करी हैं, आप इनको देख सकते हैं और मैं हर एक क्वालिटी को आपको बताने की कोशिश करूंगा। इनको ब्रॉडली 3 हिस्सों में बांटा गया है: प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, सोशल एडेप्टेबिलिटी एंड सोशल इफेक्टिवनेस। यानी कि हम एज ए लीडर, एज एन ऑफिसर, क्या हम में प्लान करने की और ऑर्गेनाइज करने की क्षमता है, हम सोशली अपने आप को कितना ढाल सकते हैं, और हम ग्रुप में हमारी क्या, टीम में हमारी क्या इफेक्टिवनेस है। तो हम इनमें क्या क्या हिस्से आते हैं उनको समझेंगे। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इफेक्टिव इंटेलिजेंस। यानी कि क्या हम में इंटेलिजेंस तो सब लोगों में होती है, पर क्या हमारी जो इंटेलिजेंस है वो इफेक्टिव है, जिसको कॉमनली अगर कहें कॉमन सेंस कहा जाता है ना। कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन नाउ इट इज। तो वी मस्ट वर्क ऑन डेवलपिंग आवर कॉमन सेंस, रीजनिंग एबिलिटी। डोंट गेट कंफ्यूज्ड बाय वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। रीजनिंग एबिलिटी का मतलब यह है क्या हम सही और गलत में पहचानने की क्षमता रखते हैं या नहीं रखते हैं। अगली क्वालिटी प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग में है ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। सिंपल सी बात है, क्या एज ए लीडर हम कुछ भी इवेंट से लेकर बड़ी चीज को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने लेवल पे। जैसे अगर आपको एक छोटी सी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, एक साइकिलिंग ट्रिप ऑर्गेनाइज करना है, एक फुटबॉल मैच ऑर्गेनाइज करना है, तो एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं, एक प्रोसेस फॉलो करते हैं। ये एक छोटे लेवल पे। तो एज ए ऑफिसर, एज ए लीडर, यू मस्ट हैव दिस क्वालिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स। And most important part about planning and organizing is power of expression. You need to have good communication skills, fluency. You need these skills to communicate with your subordinates, with your peers and with your superiors. तो क्या हमारे अंदर एक्सप्रेशन है, और अगर नहीं है या कमजोर है तो इसको डेवलप कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। अगली जो सेट ऑफ स्किल्स की जरूरत है OQ के अंदर या OLQ के अंदर है, जो मैंने बताया था सोशल एडेप्टेबिलिटी। अब इसमें सोशल एडेप्टेबिलिटी मतलब क्या हम ग्रुप में अपने आप को अडेप्ट कर पाते हैं सोशली जब और लोगों के साथ होते हैं, या हम एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के हैं, या जैसे ही हम ग्रुप को देखते हैं लड़ना और झगड़ना शुरू कर सकते हैं। तो इसका पहला पॉइंट यही है, कोऑपरेशन। वी मस्ट बी एबल टू कोऑपरेट विद अदर्स। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी जज की जाती है SSB में इन योर ग्रुप टास्क, जहाँ पर पूरा टीम डायनेमिक्स के ऊपर काम होता है कि आप अपने ग्रुप में कितने इफेक्टिव हैं। और दूसरी चीज़ है इसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि क्या एज ए लीडर हम अपनी जिम्मेदारी और जवाबदारी समझते हैं। तीसरी चीज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब है पहल करना। एज ए लीडर वी नीड टू इनिशिएट थिंग्स। वी कांट बी जस्ट ए पैसेंजर, वी हैव टू बी लीडर। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो हमें करना है, वेट नहीं करना है। अब तीसरा ग्रुप आता है जिसकी क्वालिटीज OQ में या OLQ में जज की जाती हैं, वो है सोशल इफेक्टिवनेस की। और सोशल इफेक्टिवनेस के ग्रुप में हम कितने इफेक्टिव हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ कॉन्फिडेंस। डू यू पोजेस सेल्फ कॉन्फिडेंस? डेवलप इट। इट टेक्स टाइम, बट येस, व्हेन वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर स्किल्स, अपनी नॉलेज, अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग। वी डोंट वेट, वी हैव टू टेक क्विक डिसीजंस आफ्टर वेइंग ऑल द ऑप्शंस, प्रोज एंड कॉन्स, and then take the decisions. That is the second quality which is required.
And then as a leader, how much you can influence the group for the right thing, very important. बट एक क्वालिटी जो अगली मैं बताने वाला हूं, बल्कि एक नहीं दो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हैं. दीज आर लाइवलीनेस एंड चीयरफुलनेस. Many candidates who go for SSB are good in everything, but unfortunately इतने cheerful या lively नहीं होते हैं. They do everything very well, but they sulk. और उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट, एक liveliness, एक energy नहीं झलकती है. Start working on it. Be a little lively. Be more cheerful. Resourcefulness, ये GTOs में बहुत देखा जाता है. आपके पास जितने साधन संसाधन हैं उनको ऑप्टिमली यूटिलाइज करना. हम क्या करते हैं, हम वेट करते हैं कि हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज को मांगते रहते हैं, और जो रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं उनको ही हम ध्यान नहीं रखते, उनको यूटिलाइज नहीं कर पाते. डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है. दैट इज परसिवरेंस. डिटर्मिनेशन मीन्स passion to achieve your goals and objectives. And finally, two important qualities which are required to be an officer are stamina and courage. Courage का मतलब ये नहीं है कि physical courage ही चाहिए. Physical and moral courage both are required. That is from your mind. It is not only that मैं physically बहुत fit हूँ. Courage for both. Similarly, stamina. Stamina is not only running and normal endurance. Stamina means to continue with your work. That these are some of the qualities which are required to be an officer. I am sure you would have understood. In case anyone has any doubt or any clarification, you can check out with me at Edge Academy or the description box or the comment box, wherever you want to know, and I'll be there to help you out. That's it for me for today. Jai Hind, best wishes.